प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के हरियाणा दौरे की। मनोहर लाल आज 25 मई को भिवानी के गांव पुर में थे। सामाजिक संस्था ने उन्हें आमंत्रित किया था। सामाजिक संस्था के आमंत्रण पर भिवानी पहुंचे थे। वैसे मनोहर लाल हरियाणा के ही हैं, उनका हरियाणा में आना कोई खास बात नहीं है, लेकिन हरियाणा में आकर के उन्होंने पेट्रोल और डीजल को लेकर के बड़ी बात कही है। वह बड़ी बात ही आपको बताते हैं हम। उन्होंने एक मंत्र दिया है कि किस तरह पेट्रोल और डीजल बचाया जा सकता है और कितनी आज देश को पेट्रोल डीजल बचाने की जरूरत है, विदेशी मुद्रा बचाने की जरूरत क्यों है। इस बात का उन्होंने साफ तौर पर कहा और सीधे तौर पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन वो लेकर के आइए और डीजल और पेट्रोल की खपत घटाइए, इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भरता बढ़ाइए। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि रसोई में भी गैस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। गैस के उपयोग के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग भी करना है। तेल का संकट बेशक आ रहा है, लेकिन ऊर्जा का संकट देश में नहीं रहने देंगे, बिजली का संकट नहीं रहने देंगे, क्योंकि बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल, तो इसलिए उन्होंने साफ कहा कि बिजली का संकट हम नहीं रहने देंगे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उंगली ऐसे करके पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, उन्होंने भाषण में जो भी कुछ कहा वो आपको हम एक बार फिर दोहरा देते हैं, बता देते हैं और पूरे कार्यक्रम की आपको जानकारी दे देते हैं। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बड़ी बात यही कही है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कमी बेशक हो जाए देश में, लेकिन बिजली की कमी देश में नहीं होने दी जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाएं, कोई संकट बिजली का आने वाला नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि 21 मई को देश में अधिकतम 271 गीगाबाइट बिजली खर्च हुई थी, जबकि उत्पादन 274 गीगाबाइट है। यानी देश में बिजली का उत्पादन खपत से ज़्यादा है, जो क्योंकि 21 मई का उन्होंने उदाहरण दिया था। एक और उन्होंने बात कही कि अगले वर्ष के गर्मियों के सीजन में बिजली की मांग को देखते हुए 300 गीगाबाइट देश में बिजली उत्पादन हो जाएगी। ऐसा रोड मैप लेकर के मनोहर लाल चल रहे हैं। मतलब भविष्य की ऊर्जा जरूरत को ध्यान में रख करके उनका रोड मैप तैयार है, उनके डिपार्टमेंट का रोड मैप तैयार है। मनोहर लाल ने एक सुझाव दिया है कि पेट्रोल डीजल बचाने के लिए सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। खुद का भी जिक्र किया, नायब सैनी का काफिला घटाने का भी जिक्र किया। लेकिन मैं मनोहर लाल जी आपसे भी और नायब सैनी जी आपसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि खर्च घटाने के नाम पर बसों में फोटो खिंचवाने की, रेल में फोटो खिंचवाने की होड़ लगी हुई है। ये कभी भविष्य में आरटीआई ली जाएगी, तब पता लगेगा कि वास्तव में कितना डीजल पेट्रोल आपके मंत्रियों ने बचाया है। अब आपको इस कार्यक्रम की बता देते हैं। भिवानी के गांव पुर में सर्व कल्याण मंच की ओर से कार्यक्रम आयोजित था। इस कार्यक्रम में 33 गांवों की 104 बेटियों को मनोहर लाल के हाथों निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करवाई गई। पुर गांव में 90 लाख से बनकर तैयार होने वाले मल्टीपर्पज हॉल और लाइब्रेरी का शिलान्यास उन्होंने कहा 90 लाख रुपए की लागत से बनेंगे। और इस अवसर पर उनके साथ भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा, भवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। अब थोड़ा सा विस्तार से आपको इस खबर की जानकारी दे देते हैं। जिन बेटियों का हम जिक्र कर रहे थे वो 10वीं और 12वीं की बेटियां हैं, जिनको साइकिल दी गई है। अव्वल रही बेटियों को साइकिल दी गई है, प्रतिभाशाली बेटियों को साइकिल दी गई है। और आज के कार्यक्रम की एक और विशेषता रही, मनोहर लाल खट्टर ने इस दौरान जो प्रदर्शनी लगाई थी उसका अवलोकन भी किया। इस प्रदर्शनी में पुराने जमाने की चीजें थी, मुद्रा थी, औजार थे, घरों के बर्तन थे, कृषि के यंत्र थे, उनको दिखाया गया। इनका अवलोकन करने के बाद पुराने जमाने की आटा पीसने की चक्की थी वहां पर, पुराने जमाने की आटा पीसने की चक्की को मनोहर लाल ने चला करके देखा है और पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं की भी जानकारी उन्होंने ली। और सर्व कल्याण मंच हरियाणा की मौज हो गई, आर्थिक रूप से उन्हें काफी सहारा मिला, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जहां 31 लाख रुपए देने की घोषणा की, वहीं हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने सर्व कल्याण मंच के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। सांसद धर्मवीर भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी संस्था को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। तो ये था मनोहर लाल के दौरे का सार। सीधे सीधे संदेश दिया है, बिजली की खपत बेशक बढ़ाइए, हम तैयार हैं, बिजली हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों का संकट गहरा रहा है। इसका संकेत मनोहर लाल ने बहुत सरल शब्दों में दे दिया है। पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, क्योंकि ऐसा करने से विदेशी मुद्रा बचेगी और विदेशी मुद्रा बचेगी तभी देश की जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत होगी। देश पर जो आर्थिक संकट मंडराता दिख रहा है वह कम होगा। मनोहर लाल ने बिना लाग लपेट के साफ शब्दों में कह दिया है कि समय आज
मांग कर रहा है कि हम पेट्रोल बचाएं, डीजल बचाएं, अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। बिजली बचाने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिजली की खपत जितनी है उससे अधिक उत्पादन हो रहा है और उन्होंने अगले वर्ष इसे बढ़ाने की बात कही है। देखना है आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की खपत पर अंकुश लग पाता है या नहीं, मनोहर लाल की अपील का कुछ असर नजर आता है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। समय इसका जवाब देगा कि कितनी पेट्रोल डीजल की खपत हम कम कर पाए। दोस्तों, आपको मनोहर लाल के इस दौरे को लेकर के कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।